सिंधवन, एक ऐसा जंगल जो अपने भीतर कई रहस्य छुपाए बैठा है। न कोई रास्ता, न कोई मंजिल। यहाँ की रातें स्याह, पेड़ इतने घने कि सूरज की किरणें भी घबरा जाएं। यहाँ एक बाघिन औरत की, आधी बाघ आधी औरत, जो महीने में बस एक रात इंसान बनती है। गांव वाले उसे चुड़ैल बाघिन कहते हैं, पर कोई नहीं जानता कि वो सचमुच कौन है। ये कहानी उसी की है। नायरा, एक शांत नाम। वो इस जंगल की बेटी थी। बचपन में ही अपने माता पिता को एक हादसे में खो दिया था। गांव वालों ने कहा उसे जंगल ने ले लिया, लेकिन जंगल ने उसे अपनाया। 10 साल की उम्र में एक रात जब वो अकेली जंगल में खेल रही थी, एक रहस्यमयी बाघ ने उसे काट लिया। लेकिन ये कोई आम बाघ नहीं था। उसकी आंखों में इंसानी पीड़ा थी। उसका शरीर धुएं की तरह बदलता रहता था। उसने नायरा को देखा, उसकी आंखों में कुछ पहचाना और एक ही झपट्टे में गुम हो गया। उस दिन के बाद नायरा बदल गई। उसे लगता था उसकी त्वचा के नीचे कुछ और है। रात में उसके हाथों में पंजे आ जाते, उसकी आंखों में सुनहरा तेज और उसकी पीठ पर धारियां बन जाती। गांव वाले डरने लगे। उन्होंने उसे शापित कहकर भगा दिया। वो सिंधवन लौट आई। जंगल ने उसे फिर से गले लगाया। अब वो इंसान नहीं रही, बाघिन भी नहीं। वो दोनों के बीच की एक रहस्यमयी कड़ी बन गई। हर महीने की मघी पूर्णिमा जब चांद पूर्ण होता, नायरा पूरी तरह से इंसान बन जाती थी। वो दिन उसके लिए एक आशा, एक मुक्ति जैसा होता। न पंजे, न दहाड़, न भूख, सिर्फ वो, एक स्त्री। उस दिन वो झील किनारे बैठती, पुराने गीत गुनगुनाती, अपने बालों में फूल लगाती और एक टूटी हुई कंघी से अपने बाल संवारती। पर वो रात जल्द बीत जाती। सुबह होते ही चंद्रमा डूब जाता और नायरा फिर वही बन जाती, जंगल की बाघिन। अर्जुन, एक युवा वन्यजीव शोधकर्ता, बेंगलुरु से आया था। उसने बाघिन औरत की कहानियां किताबों में पढ़ी थी। वो सच्चाई जानना चाहता था। उसने कैमरा, ड्रोन और माइक्रोफोन लेकर सिंधवन में डेरा डाला। गांव वालों ने उसे चेताया, अगर मघी की रात को झील की तरफ गया तो लौटेगा नहीं। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसी रात वो झील के पास पहुंचा। चांद पूरा निकला हुआ था। अर्जुन ने देखा, झील के किनारे एक युवती बैठी थी। सफेद झील की रोशनी में उसकी त्वचा दमक रही थी, बाल खुले थे, आंखें गहरी और उदास। कौन हो? अर्जुन ने कैमरा बंद कर पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी तलाश यही थी, है ना? क्या मतलब? मैं वही हूं जिसे बाघिन कहते हैं। अर्जुन का दिल कांप गया, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था, जिज्ञासा थी। तुम तो इंसान हो। केवल आज रात, उसने कहा, कल सुबह मैं फिर बाघ बन जाऊंगी। नायरा ने अर्जुन को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं इंसान भी हूं, जानवर भी, और न पूरी तरह किसी एक की हूं। गांव वालों ने मुझे शापित कहा, पर मुझे लगा मैं आजाद हूं। मगर अब हर बार मघी चांद के आने का इंतजार करने लगी हूं। क्या ये भी एक कैद नहीं? अर्जुन स्तब्ध रह गया। पर वो डरता था, जब वो बाघ बनती है तब वो क्या होती है? एक रात नायरा ने पूछा, अगर मैं हमेशा बाघिन रहूं तब भी क्या तुम मुझसे प्रेम कर पाओगे? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। नायरा मुस्कुराकर उठी और बोली, बस यही तो मेरी कैद है। गांव में अचानक एक बच्चा जंगल में खो गया। गांव वाले समझे कि बाघिन ने उसे उठा लिया। वे मशालों और हथियारों के साथ जंगल की ओर बढ़े। अर्जुन को पता चला तो वो दौड़ पड़ा। बच्चा नायरा के पास था, सुरक्षित। उसने बच्चे को चुपचाप झील किनारे छोड़ दिया ताकि लोग समझे कोई परी लेकर आई। लेकिन भीड़ ने उसे देख लिया। वो रही, मारो उसे, एक आदमी चिल्लाया। नायरा बाघ में बदलने ही वाली थी, तभी अर्जुन उसके आगे खड़ा हो गया। कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसने चिल्लाकर। कोई हाथ नहीं लगाएगा। अर्जुन की आवाज गूंज पड़ी, जैसे जंगल ने भी उसकी बात सुन ली हो। गांव वाले ठिठक गए, हाथों में मशालें कांपने लगी। अरे हटो अर्जुन, वो चुड़ैल है, बाघिन है, हमें बच्चा चाहिए, ये हमें खा जाएगी। लेकिन अर्जुन ने नायरा के आगे खड़े होकर कहा, अगर तुम लोग इसे छुओगे तो पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। भीड़ चुप हो गई। नायरा की आंखें भर आईं। उसके अंदर कुछ हिलने लगा। वो बाघ में बदलने से खुद को रोक रही थी। उसके शरीर से धुंध उठ रही थी, लेकिन आंखें अब भी मानवी थीं। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? उसने धीमे स्वर में पूछा। क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है नायरा, पूरे रूप में, इंसान के भी और बाघिन के भी। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, शांत, पारदर्शी, जैसे कई वर्षों का बोझ उतर गया हो। और फिर चमत्कार हुआ। आसमान में चमकता चांद एक पल को धुंधला पड़ा। नायरा के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलकर झील में समा गई। उसका शरीर पूरी तरह इंसान बन गया, बिना पूर्णिमा के भी। शाप टूट चुका था। भीड़ के सामने अब एक सुंदर युवती खड़ी थी, जिसकी आंखों में सिर्फ करुणा थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। बच्चा सुरक्षित घर लौट आया था। गांव के बड़े बुजुर्ग नायरा के पास आए। हमने तुम्हें नहीं समझा बेटी, माफ कर दो। नायरा मुस्कराई। मैंने भी कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। जंगल ने मुझे सिखाया कि घाव माफ करने से भरते हैं। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अब हम साथ हैं।